19 जुलाई 1969 को अमेरिका के मेरिट आइलैंड में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 से अपोलो 11 उड़ान भरता है और ये अपोलो अभियान में 5वां मानवीय मिशन और तीसरा चंद्र अभियान बन जाता है। अपोलो 11 मिशन में 3 लोग शामिल थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। लेकिन माइकल कॉलिंस को हर कोई नहीं जानता है, ऐसा क्यों? इसकी चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। इसके बाद 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर स्थित सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में उतरे और नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। चांद की इस लैंडिंग का प्रसारण पहली बार जुलाई 1969 को देखा तो उस फुटेज पर कई सवाल खड़े हुए। नासा ने एक रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में 5% लोग ऐसे हैं जो मानते ही नहीं कि चंद्रमा पर इंसान ने कदम रखे। कहने का मतलब है कि कुछ संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो अपोलो 11 मिशन को फेक मानते हैं, जिसकी चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि अपोलो 11 मिशन क्या है और अपोलो 11 मिशन इज फेक और रियल। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस छिड़ी थी और जब सोवियत यूनियन के यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बन गए, तब अमेरिका सोवियत यूनियन से काफ़ी पीछे रह गया। 1961 में अमेरिका दुनिया के सामने बताता है कि इस दशक के एंड होने तक अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजेगा। अब कल्पना कीजिए कि उस समय ना कोई स्मार्टफोन, ना इंटरनेट और यहाँ तक कि कोई लोकेशन टूल भी नहीं था। इस समय लोग पृथ्वी से ही चंद्रमा और अन्य तारे देखा करते थे। क्या किसी ने सोचा होगा कि हम वहाँ तक जा पाएंगे? लेकिन उस समय अमेरिका चंद्रमा पर जाने की बात कर रहा था। इसके बाद टेस्टिंग का काम शुरू होता है। तो 1963 से 1967 के बीच 5 वर्षों में कई टेस्ट किए जाते हैं। ये सारे टेस्ट अनमैन्ड थे। इसके बाद 1967 में पहली बार मैन-मेड टेस्टिंग करते हैं, यानी ऐसा टेस्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट रॉकेट में बैठकर जाएंगे। ये प्लानिंग चल ही रही होती है कि 27 जनवरी 1967 को कैबिन में आग लग जाती है और जो एस्ट्रोनॉट जाने की तैयारी कर रहे थे उनकी मौत हो जाती है। ये हादसा होने के बाद नासा हार नहीं मानता और कंटिन्यू रखता है और नासा अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6 मिशन लॉन्च करता है। ये सभी मिशन अनमैन्ड थे। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 लॉन्च किया जाता है जो सक्सेसफुल रहता है और उसके मात्र 2 महीने के बाद अपोलो 8 लॉन्च होता है और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है और 3 महीने के बाद मार्च 1969 को अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है और इसके मात्र 2 महीने के बाद अपोलो 10 मिशन में एस्ट्रोनॉट को सभी चीज़ें प्रैक्टिस कराई जाती हैं। इस प्रकार से नासा लगातार टेस्टिंग पर टेस्टिंग किए जा रहा था। 19 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 लॉन्च किया। इस मिशन में 3 लोग शामिल थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। लेकिन इन तीनों एस्ट्रोनॉट में केवल 2 ही फेमस हैं, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। लेकिन माइकल कॉलिंस का नाम हर कोई नहीं जानता। ऐसा इसलिए क्योंकि अपोलो 11 को 2 भागों में बांटा गया था, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल और लूनर सर्विस मॉड्यूल। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस
और लूनर सर्विस मॉड्यूल में बैठे थे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल में बैठे माइकल कॉलिंस, जो कि चांद के ऑर्बिट में ही बने रहे, और लूनर सर्विस मॉड्यूल में बैठे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को ही चांद पर उतरने का मौका दिया गया। शायद यही कारण है कि माइकल कॉलिंस ज़्यादा फेमस नहीं है। अपोलो 11 वह पहली उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को 20 जुलाई 1969 को उतारा, और अमेरिका का ये मानव निर्मित मिशन ने अंतरिक्ष इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की पृष्ठभूमि पर रहा, और माइकल कॉलिंस कमांड सर्विस मॉड्यूल में चांद के ऊपर बने रहे। चांद पर लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन उतरे, और इसके बाद उन्होंने चंद्रमा से कुछ नमूने लिए जो अपने साथ लाए। इसके बाद तीनों अंतरिक्ष यात्री 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर में उतरे। जब ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर आए उसके बाद एक सप्ताह तक उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई वायरस या बीमारी आई होगी तो उससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने चांद पर सोवियत यूनियन से पहले उतरने का जो सपना देखा था उसको अपोलो 11 ने साकार कर दिया। हालांकि इस मिशन को लेकर कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं, जिनमें कहा गया कि ये मिशन एक धोखा है। अमेरिका को सोवियत संघ के खिलाफ अंतरिक्ष की दौड़ में जीत दिखाने के लिए एक सेट तैयार किया गया था, जिसको लेकर कुछ लोग तर्क भी देते हैं। लेकिन अगर ये मिशन फेक होता तो सोवियत यूनियन इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन उस फ्लैग का क्या जो चंद्रमा पर लगाया गया वो लहरा रहा है, क्योंकि चांद पर तो कोई हवा ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस झंडे को लेकर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन अपने साथ लेकर गए थे उसे अलग तरह से तैयार किया गया था। एक और तर्क सामने आता है कि जो फोटो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने ली थी उसमें स्टार्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि एक्चुअल में मून लैंडिंग दिन के समय हुई थी, जब चांद पर रोशनी पड़ रही थी। उस समय कैमराज भी इतने प्रोफेशनल नहीं थे जिनमें स्टार्स आ सकें। एक और सवाल उठाया जा रहा है कि जो फोटो बज एल्ड्रिन की नील आर्मस्ट्रांग ने ली उसमें रिफ्लेक्शन दिख रही है, लेकिन उनके हाथ में कोई कैमरा नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि कैमरा उन्होंने हाथ में पकड़ा ही नहीं था, बल्कि कैमरा उनके सूट में ही लगा हुआ था। आपको क्या लगता है कि क्या उस समय CGI टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी? क्या वो लोग इतनी सफाई के साथ फेक मून लैंडिंग को शूट कर सकते थे? जी नहीं। मून लैंडिंग के बारे में जो भी फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं वो सभी सरासर झूठ हैं। इतिहास नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को एक एस्ट्रोनॉट के रूप में जानेंगे, ना कि एक एक्टर के रूप में। तो दोस्तों, आपका अपोलो 11 मिशन के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।